नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित केरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्मा अवार्ड्स की 2024 की, यानी 2024 में जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस किस को दिया गया, कितने लोगों को दिया गया और वो लोग किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो है असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए आप देखेंगे देखने को मिलता है। ऐसे ही पद्म भूषण जो है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री जो है वो आपका विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मली कि कब इसकी घोषणा हुई। तो आपको मैं बता दूं कि सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है पद्म सम्मान, आप सभी को पता होगा। और ये गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को, जी हाँ 25 जनवरी को बाकायदा क्या किया गया, अनाउंस किया गया। इसमें आप देखेंगे तो दो संयुक्त पुरस्कार के साथ साथ में टोटल 132, जी हाँ 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। जी हाँ, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। और 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 110 लोगों को पद्मश्री यहां पर दिया गया है। तो ये नंबर याद रखिएगा, हो सकता है इसमें पूछ ले। साथ में आप देखेंगे टोटल महिलाएं जो हैं 30 महिलाएं हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से क्या किया गया है, शामिल किया गया, दिया गया है उन्हें। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें विदेशी भी हैं, एनआरआई भी हैं, पीआईओ भी हैं, ओसीआई श्रेणी के टोटल 8 व्यक्ति और 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मनो उपरांत पोस्ट ह्यूमस दिया गया है। इसके अलावा आपको जो चीज मैं बता देता हूं कि ये अलग अलग उसमें दिया जाता है फील्ड में, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर पद्म विभूषण की। जी हां, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? टोटल 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें मैं बात करूंगा सबसे पहले वैजयंती माला बाली, जो कि तमिलनाडु से हैं और कला फील्ड से जुड़ी हुई हैं, इन्हें दिया गया है। और याद रखिएगा तमिलनाडु से हैं, है ना, कला फील्ड से जुड़ी हुई है। इसके बाद आपका कोनिडेला चिरंजीवी आपने देखा है, आंध्र प्रदेश के काफी बड़े सुपरस्टार है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज के। आपने बहुत सारी फिल्म देखी होंगी, बेसिकली इंदिरा करके आपने इनकी फिल्म देखी होगी जो बार बार आपको टीवी में देखने को मिलेगी। रामचरण जो है उनके पिताजी हैं बेसिकली आपके, है ना, अल्लू अर्जुन के भी अंकल बेसिकली लगते हैं, है ना। इसके बाद फिर है एम वेंकैया नायडू। इन्हें सार्वजनिक मामलों में आंध्र प्रदेश से बेसिकली दिया गया, पब्लिक अफेयर में बेसिकली पद्म विभूषण दिया गया। एम वेंकैया नायडू आपको पता है बीजेपी में काफी बड़े पदों पे रहे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी बेसिकली ये रहे। चलिए आगे बात करते हैं विंदेश्वर पाठक, जिन्हें मरणोत्तर उपरांत दिया गया है। सामाजिक कार्य में दिया गया है, बिहार से ये बेसिकली क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और लास्ट जो है वो है पद्म सुब्रमण्यम, जिन्हें कला में दिया गया है, वो तमिलनाडु से जो है बिलोंग करती हैं। तो ये 5 लोगों के नाम आप दिमाग में बैठा लीजिए, हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। वैजयंती माला बाली, है ना, चिरंजीवी वेंकैया नायडू, विंदेश्वर पाठक और सुब्रमण्यम, पद्मश्रीमण्यम, ये 5 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। इसके बाद ये लिस्ट आपको दे रखी है मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आते हैं पद्म भूषण पे। तो पद्म भूषण जो है आपको बता दूं उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और इसमें आप देखेंगे तो एशिया की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज, जी हां, एम फातिमा बीवी को मरणोपरांत जो है बेसिकली दिया गया था। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहली सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी महिला? तो भैया फातिमा बीवी, है ना। इसके साथ में भारतीय पॉप गायिका उषा उत्थुप जो है उन्हें, इसके अलावा मिथुन जो है इन्हें, और साथ में टोटल 17 लोगों को बेसिकली क्या है आपका दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, टोटल पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया। जो फेमस मैं आपको बता दूं जिनको आप जानते होंगे, एक तो फातिमा बीवी जिन्हें मरणोत्तर दिया गया है, पब्लिक अफेयर में केरला से बिलोंग करती हैं। इसके बाद उषा उत्थुप जो कि आर्ट सिंगर हैं वेस्ट बंगाल से, है ना। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी जानते हैं, एक्टर हैं,
है ना, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, बीजेपी में भी शामिल है पार्टी में, और बाकी उनका चलता रहता है, अलग अलग शोज में भी अभी देखते हो डांस वाले में ये जज बन के आते हैं। इसके बाद आपको मैं यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूं, जैसे फातिमा बीबी हमने देख लिया, श्री होरमुजी एन कामा इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन में, मिथुन चक्रवर्ती आर्ट में, सीताराम जिंदल, जी हां सीताराम जिंदल को ट्रेड इंडस्ट्री में, ऐसे ही योंगली को ट्रेड इंडस्ट्री में, अश्विन बालचंद मेहता मेडिसिन में, ऐसे ही आप देखेंगे सत्यव्रत मुखर्जी पब्लिक अफेयर मरणोत्पन्न दिया गया है, ऐसे ही श्री राम नायक पब्लिक अफेयर में, ऐसे श्री तेजस मधुसूदन पटेल मेडिसिन में, श्री ओलनचेरी राजगोपाल पब्लिक अफेयर में, ऐसे ही श्री दत्तरे अंबादास माइलो अलियास राजदत्त इन्हें आर्ट में, ऐसे ही आपका श्री तोगदन रिनपोचे इन्हें स्पिरिचुअल के क्षेत्र में, यह भी मरणोत्पन्न दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे प्यारेलाल शर्मा आर्ट में, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन में, उषा उत्तर आर्ट में, ऐसे ही विजयकांत जो है इन्हें मरणोत्पन्न दिया गया है। साथ में आप देखेंगे श्री कुंदन व्यास लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं। तो ये 17 लोगों की लिस्ट थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे जिसपे क्वेश्चन आने के चांसेस थे वो मैंने आगे फोटो उनकी लगा दी। अब बात करते हैं पद्मश्री। तो पद्मश्री जो है वो बहुत सारे लोगों को दिया गया है, इसकी लिस्ट में पीडीएफ के रूप में अलग से आपको डाल दूंगा, वो एक बार देख लीजिएगा। लेकिन साथ में जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जिसपे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, और इस पे क्वेश्चन आने की संभावना कई बार होती है कि आपको पूछा जा सके, है ना। तो पद्मश्री के जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो उसमें हाथी की परी के नाम से जाने जाने वाली पार्वती बरुआ, है ना, जिन्हें पशु कल्याण में दिया गया, असम से बिलोंग करती हैं। ऐसे ही बिरोहर के भाई के नाम से जाने वाले जागेश्वर यादव समाज कल्याण छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे सराय केला की सहयोगी के नाम से जाने वाली चाची मुर्मू जो कि पर्यावरण और पौधारोपण से संबंध रखती हैं, इन्हें दिया गया है। ऐसे आप देखेंगे दिव्यांग जन की आशा के नाम से जानने वाले गुरविंदर सिंह, जी हां गुरविंदर सिंह को दिया गया है समाज कल्याण के रूप में। फिर है आपका सिंडिंग संत्या के नाम से जाने जाते हैं सत्यनारायण बेलेरी, जो कि कृषि से बिलोंग करते हैं, केरल से आते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे गाछ दादू के नाम से जाना जाता है दुक्खू मांझी को गाछ दादू के नाम से जाना जाता है, उन्हें दिया गया है, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नारियल लम्मा, इस पे क्वेश्चन हो सकता है आपको आ जाए कि भैया नारियल लम्मा का असली नाम क्या है। भैया नारियल लम्मा के नाम से जानने वाली के चेलन मल, जो कि जैविक खेती करती हैं, अंडमान निकोबार से आती हैं। ऐसे ही देखेंगे मिजोरम के संघ कहलाते हैं संघ थकीमा, जो कि समाज सेवा से जुड़े हैं, मिजोरम से आते हैं। ऐसे ही वेदराज मांझी, जिनका असली नाम देखेंगे तो हेमचंद मांझी, है ना, जो कि आपकी परपरांगत चिकित्सा जो होती है उससे जुड़े हुए हैं, है ना, वेद हैं बेसिकली आपके, उसको दिया गया है। ऐसे ही आप देखेंगे यहां पर मलखंभ पितामह, जी हां मलखंभ पितामह, जो कि है उदय विश्वनाथ देश पांडे, इन्हें दिया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, मलखंभ पितामह के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि मलखंभ के काफी बड़े ये कोच है ना, इनको दिया गया है। ऐसे ही अग्नि रक्षक के नाम से जानने वाली प्रेमा धनराज, जी हाँ मेडिसिन से जुड़ी हुई हैं, अग्नि रक्षक कहलाती हैं प्रेमा धनराज, इन्हें दिया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, और किस नाम से जाना जाता है वो भी याद रखिएगा। ऐसे ही आप देखेंगे जैनू करुबा के जनक जैनू कुरबा के जनक सोमन्ना को दिया गया है, आदिवासी कर्नाटक से आते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे भादु रतन कहार इनका नाम है, भादु रतन के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे सीकल सेल प्रोड्यूसर में काम किया इन्होंने, नाम है यजदी मानिक शाह इटालिया, ठीक है, चिकित्सा से बिलोंग करते हैं, सीकल सेल पे काफी इन्होंने रिसर्च कर रखी है इसलिए, है ना। फिर है आपके टिकुली भीष्म पितामह, जी हां अशोक कुमार विश्वास, जो कि टिकुली कला जो है उसको उन्होंने जिंदा रखा है, इसलिए इसको दिया गया है, इनको दिया गया है
है ना। अशोक कुमार विश्वास जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, टिकुली के विश्वविद्ता कह लो, है ना, पॉइनर कह लो आप टिकुली कला के। इसके बाद आप देखेंगे तो फ्रांस के 4 लोगों को, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने लोगों को, फ्रांस के 4 लोगों को क्या दिया गया, पद्मश्री यहां पर आप देखेंगे दिया गया है। और यहां पर मोदी जी बाकायदा चर्चा भी कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे कि आप पढ़ेंगे, फ्रांस की 87 वर्षीय पीरे सिल्विन फिलियोजेट और फ्रेड नेगिट को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया है। और पीरे सिल्वेट भारतीय संस्कृति अध्ययन को आगे ले जाने वाली है ना। और फ्रेड जो है भारतीय विद हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को लेकर जागरूकता बढ़ाई है ना। इसके अलावा आप देखेंगे 4 लोगों को मिला है। यहां पर आप देखेंगे योग में दिया गया है यहां पर, है ना, योग में दिया गया है। यहां पर देखेंगे बेसिकली, यहां पर देखिएगा योग प्रैक्टिशनर एवं शिक्षक शॉर्लेट शोपा पद्मश्री योग में दिया गया है ना। वैश्विक योग और आयुर्वेदिक चिकित्सक 79 वर्षीय किरण व्यास का नाम भी यहां पर आप देखेंगे शामिल है। और दोनों ही बेसिकली क्या है, योग से जुड़ी हुई है ना। तो ये याद रखिएगा, योग से जुड़ी हुई। साथ में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे फ्रांस की यात्रा पर तो उन्होंने इनसे मुलाकात भी की थी, फोटो आप देख पा रहे हैं। और उन्होंने 103वां जो एपिसोड था मन की बात का, उसमें शार्लोट शोपा का 40 वर्ष से योग प्रैक्टिस कर रही है उसके बारे में भी मेंशन किया था बाकायदा। तो ये फ्रांस के जो है उनको दिया गया है ना, 4 लोगों को। इसके बाद आप देखेंगे कल्लू कथकली गुरु जिनका नाम है बेसिकली बीएस पुथिया विट्टल, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। फिर है स्वर माहेश्वरी के नाम से जाने वाली उमा माहेश्वरी, हरि कथा से जुड़ी हुई है बेसिकली, है ना, कला क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ऐसे ही आपके हैं कृष्ण लीला के नाथ गोपीनाथ स्वयं जो कि भजन से जुड़े हुए हैं, है ना, गोपीनाथ स्वयं। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर वक्ष गानम यजमान गद्दाम समैया जो कि यक्ष गान से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं। ऐसी ही आपकी कुम्मी ओयल की रोशनी, है ना, बंदरप्पन एम जो है ये कुम्मी नृत्य से जुड़े हुए हैं। कुम्मी नृत्य, जी हाँ, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है कुम्मी नृत्य, ये याद रखिएगा, है ना। ऐसे ही सब्दा नृत्य के प्रधान भागवत जो कि नृत्य से जुड़े हुए हैं और कहां से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही ब्रास के बाबू जो कि बाबूराम यादव जो कि क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, ब्रास यानी आपका पीतल से जुड़े क्राफ्ट का ये काम करते हैं बेसिकली। ऐसे ही आप देखेंगे आदि जड़ी बूटियों की रानी यानुंग जमो लोगो जो कि मेडिसिनल प्लांट से जुड़ी हुई हैं और कहां से आती है, अरुणाचल प्रदेश से आती हैं। इसके साथ साथ और भी लोग हैं, उनकी लिस्ट जो है मैं आपको बाकायदा क्या कर दूंगा, दे दूंगा, वो एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन थे आपके पद्मश्री में वो मैंने आपको बता दिए, पद्म भूषण में जो थे इंपॉर्टेंट वो बता दिए, पद्म विभूषण में जो इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।